वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। ऑलमोस्ट रेडी। बाहर गजब की बारिश हो रही है, पता नहीं सामान रखने में भीग जाएंगे क्योंकि मैं नीचे गया था सब कुछ सामान लेने कार से, तो उसी में मैं भीग गया था। एवरीथिंग इज रेडी, वी जस्ट स्टेड हियर फॉर द नाइट एंड टाइम टू स्टे। चलो थोड़ा लेट हो रहा है, वी हैव टू रिटर्न द कार। तो थोड़ा टाइम लग जाता है यार करने में। भाई शहर में सन्नाटा, सुबह सुबह एक बंदा नहीं है, फिर भी हम रेड लाइट पे खड़े हैं। तो ना तो अपना रेंटल कार रिटर्न आ चुका है, यहाँ गाड़ी लौटा देंगे अपन, फिर यहाँ से निकल जाएंगे। भाई थोड़ा सा लेट होगा, 10 मिनट लेट होगा, 6 बजे पहुंचा था, 6:15 हो गया, बट इट इज़ ओके। बेसिकली यहाँ पे लाइन में लगा के अपनी कार छोड़ जाइए और निकल जाइए, वो चेक करेंगे कार में डैमेज नहीं है, फ्यूल आपने फुल रखा है एंड दैट्स इट। बस जहाँ पे कार छोड़ दी वहाँ से ऐसी बस मिलती है एंड देन यू कम टू द टर्मिनल। चलो भागते हैं, पैकिंग कर लो। देसियों के बैग खुलते ही एयरपोर्ट पे नहीं टूटेगा। सही में मस्त कुत्ता, अपना खुद ही का बैग पैक है, खुद ही मुंह में इसने बैग दबाया हुआ भाई। अरे गजब भाई। We have landed in Charlotte। यहाँ पे एक अजीब चीज़ लगी है, डिफरेंट चीज़ लगी। लैंडिंग के टाइम पे इंडिया में आप देखेंगे कैबिन क्रू कहती है कि विंडोज ओपन रखो, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन नहीं भाई, चाहे बंद रखो चाहे कुछ भी रखो, लैंडिंग के टाइम पे कोई टेंशन ही नहीं है। वी फ्लू इकोनॉमी फ्रॉम बॉस्टन टू शार्लेट। मस्त लेग स्पेस, मस्त चौड़ी सीट यार। वो वाला एयरक्राफ्ट जिसमें हम लोग आए थे, ये सारा डेल्टा का टर्मिनल है, सो ऑल डेल्टा हियर। बट एक बैड न्यूज़ है हमारे पास, रितु कुड नॉट मेक इट। मैं अकेले आया हूँ एंड मेरे पास कोई बैग भी नहीं, मेरा बैग भी आने नहीं दिया। वो कह रहे थे सर कि एयरक्राफ्ट बहुत भरा हुआ है, आप बैग मत ले जाइए। बट व्हेन आई वेंट इनसाइड, बिजनेस क्लास के ऊपर पूरा खाली था और लोग अपने सीट के नीचे भी बैग रख रहे थे। पता नहीं क्यों वो थोड़ी सी वो चिढ़ गई थी हमसे यार, मतलब आई डोंट नो व्हाई, शायद हमारी शक्लें पसंद नहीं आई उसको। बट यहाँ पे ऐसा होता है, कुछ लोग पता नहीं, मैंने देखा चिढ़ जाता है, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। सो दैट यू लर्न बोथ काइंड ऑफ पीपल। जब आप इंडिया से बाहर निकलते हैं ना, पता नहीं वाइब मैच नहीं होती है क्या होता है, बट वो बहुत चिड़ी हुई थी। तो रितु को भी उसने रोक लिया, उसने कहा कि तुम्हारे बैग में कुछ निकला है। तो रितु ने कहा बैग तुम्हें नहीं छोड़ सकती, उसने कहा हम बाद में भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, बाद में भी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर रितु को वहाँ रुकना पड़ा। शी विल टेक अनदर अमेरिकन फ्लाइट, अमेरिकन ईगल की लेगी, वो 10:30 की है, बट अभी 9:30 हुआ है, तो 1 घंटे बाद वो चलेगी वहाँ से, फिर 2 घंटे की फ्लाइट है। तो मैं अब क्या करूँ मुझे पता नहीं, शायद एयरपोर्ट के अराउंड हैंग करूँगा, मैं क्या करूँगा। थोड़े प्लान से हमारे यहाँ पे थोड़े डील हो गए प्लान, बट दैट्स ओके, दिस इज होता रहता है बड़े बड़े देशों में। तो अभी देखो इस वाले एयरक्राफ्ट का पुशबैक हो रहा है यहाँ पे। ये है विंग वॉकर, ये क्लियरेंस देते हैं आपको कि आपका विंग सेफ है कि नहीं। एक विंग वॉकर इस साइड होता है, एक बंदा चला रहा होगा गाड़ी और उसी के हेडसेट लगा हुआ है। देखो हेडसेट पे है, हेडसेट पे वो पायलट को बता रहा है, पायलट वो बात कर रहा है, तो वो कहेगा नोज पुशिंग ईस्ट, नोज पुशिंग वेस्ट, जैसा उसको एटीसी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा। एटीसी रहा ये एंड दैट्स हाउ दे पुश बैक की नोज फेसिंग क्या रहना है। कभी कभी अगर एटीसी बोलता है स्टॉप पुश बैक, तो वो फिर बोलता है इसको ग्राउंड वाले भाई स्टॉप पुश बैक, तो वो रोक देते हैं पुश बैक। इंडिया में ऐसा नहीं होता, एक इंजीनियर अलग से हेडसेट पे होता है, एक बंदा कार्ट अलग चलाता है और एक उनके असिस्टेंट अलग रहते हैं। तो मतलब अपने यहाँ ना देखो लोग बहुत सारे हैं तो इतनी दिक्कत नहीं होती, बट यहाँ ना लोग बहुत कम है। तो जहाँ पे भी मैनुअल जॉब्स है कि लोग प्रेफर करते हैं कि मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करें और लोगों को कम यूज़ करें। तो यहाँ पे भी देखो 2 डिपार्चर हो रहे हैं, एक डिपार्चर ये जा रहा है और एक डिपार्चर ये जा रहा है। एक प्लेन ये डिपार्ट किया, फिर 2 पैरेलल रनवे किया, एक रनवे यहाँ पे, एक रनवे यहाँ पे। ये टेक ऑफ करते ही लेफ्ट मारेगा, देखो ये लेफ्ट मार रहा है और वो टेक ऑफ करते ही हल्का सा राइट मारेगा, एक इधर, ताकि कोलिजन चांस या फिर सेपरेशन अच्छे से मेंटेन हो जाए। बिग एयरपोर्ट इंक्लूडिंग आवर्स हैज समथिंग कॉल्ड SID, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर्स। समझ लो कि हवा में रास्ते होते हैं। अपन जैसे दिल्ली से टेक ऑफ किया, जयपुर जाना अलग होगा, बॉम्बे जाना अलग होगा, जम्मू जाना अलग होगा, चंडीगढ़ जाना अलग होगा, लखनऊ साइड कोलकाता जाना है तो वो अलीगढ़ से लेके जाएगा, भुवनेश्वर जाना तो अलग होगा। तो हर डायरेक्शन में अलग अलग एक SID होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर। फिर आप जैसे बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में आपसे अगवान टू अल्फा होता है, आई डोंट रिमेंबर नाम होता है उसका। तो अगर आप बॉम्बे पहुंच गए फिर होगा स्टार अराइवल्स होता है, स्टैंडर्ड नाम हो गया स्टार का, सिड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर स्टार का नाम यार कोई कमेंट करो स्टार क्या होता है, भूल गया मैं। इट्स कॉल्ड स्टार, स्टैंडर्ड अराइवल, स्टैंडर्ड टर्मिनल अराइवल, STAR, शिट नाम भूल गया मैं, 4 साल हो गए फ्लाइंग के हुए, नाम भूल स्टार, आई डोंट नो व्हाट इज आर, भूल गया। मेरे को लग ही रहा था कि भैया आज कोई बैग ना तोड़ दे भाई। ये ले भाई, हमसे क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं यार, पूरा तोड़ दिया भाई। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग यार। दिस वाज नॉट इवन अ हैवी बैग, ये 50 पाउंड अलाउ करते हैं। सुबह चेक इन किया था, 35 पाउंड का बैग है ये, मतलब 16 किलो का बैग हुआ। क्या भाई, तो हद हो गई भाई इन लोगों की यार, बकचोदी होगी फालतू की। हम बैग ही तोड़वाते रहे अपने, और इसका भी क्लेम अभी तक नहीं आया। जो नया बैग कनाडा में कहाँ कह रहे हैं, बॉस्टन में गया था, इसका अभी तक क्लेम नहीं आया है। और ये भाई कंट्रोल, उदय कंट्रोल, गुस्सा कंट्रोल,
भाई ज्यादा गंदा फाड़ा यार, ये बहुत गंदा फाड़ दिया भाई, मतलब सब कुछ खत्म कर दिया भाई। भाई व्हील सब ये देखो, तो अलग से दे देते भाई व्हील। भाई ऐसा कैसे पटक रहे हैं लोग यार। लाइक मैं इतने सालों तक इंडिया में फ्लाई कर रहे हैं, इंडिया में तो ऐसा नहीं पटकते भाई। हल्का सा टूटा था मेरा इंडिया में तो एक बार, वो भी एक बार। भाई सही बताऊं तो एयर इंडिया के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई है मेरी। हल्का सा यहाँ से बैग टूटा था मेरे एयर इंडिया का, उन्होंने वहीं का वहीं हमें रिफंड कर दिया था। सर पुराना बैग है तो आप 50% रिफंड कर देंगे। ये तो भाई अब क्या करें, अच्छे अलग दिख रहे हैं नीचे से। उस बैग को बस नया बैग लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसने 7 दिन, ये मतलब अभी बस अंतिम सांस गिन रहा है। इसने अगर बोला ना भैया मेरा हो गया, मेरा रास्ते में बिखर गया, तो मैं फिर लग जाएगी। They have told me this is the car I've got। इस लाइन में से जो मन करे उठा लो भाई, बुफे लगा हुआ है तो कौन सी उठाए। मैं सोच रहा हूँ ये उठा लेते हैं, सही रहती है छोटी गाड़ी। मैं थोड़ी छोटी गाड़ी ले ली, छोटी मतलब सेडान ली हमने, हमें एसयूवी भी अवेलेबल थी। मैं क्या एसयूवी नहीं लेते भाई, तेल ज़्यादा खाएगी, क्योंकि अपने को यहाँ मिलता है फ्यूल फुल होके। अरे बैठे सर फ्यूल खाली है, और तेरी ये क्या हो गया भाई। अब चढ़े सी घंटी, लेकिन इसका फ्यूल बहुत ज़्यादा फुल भी नहीं है। फुल फ्यूल के साथ मिलती है गाड़ी, और फुल फ्यूल के साथ आपको वापस करनी पड़ती है। तो गाड़ी अलॉट नहीं करते, आप कोई भी गाड़ी उठा लो, कोई भी रैंडम उठा लो, उस पर चल दो आप। जैसे मैंने मिड साइज़ के, तो मिड साइज़ वाली आइल में कोई भी उठा लो। प्लस फिर ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पे इसमें बार बार स्कैन कर लेते हैं, और गाड़ी का ये जो आगे लगा हुआ है ना, ये वाला पार्ट ये स्कैन कर लेते हैं, एंड देन दे मेक अ रिकॉर्ड कि आपके पास कौन सी गाड़ी। इनके प्रोसेसेस काफ़ी स्मूथ है, मतलब वहाँ पे अलाउट नहीं करते। और ये जैसे मैंने कहा, इनके पास लोग कम है काम करने के लिए, तो ये सारा ऑटोमेट रखते हैं प्रोसेस। अच्छी यहाँ पे मौसम बहुत अमेजिंग है। सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, भूख बहुत तेज लगी। ब्रेकफास्ट मैंने हार्डली कॉफ़ी पी थी और एक बिस्किट खाया था फ्लाइट पे। फिर जाके वॉलमार्ट से मैं एक और बैग ले आता, ताकि जब तक ऋतु आए तो ये सब काम मैं निपटा के रखूंगा। एयरबीएनबी का यहाँ चेक इन बहुत लेट होते हैं, शाम के 4 बजे का चेक इन है। कल तो 5 बजे का था, मैंने रिक्वेस्ट की, उसने 3 बजे कर दिया था। और यहाँ पे चेक इन काफी लेट होते हैं और चेकआउट काफी जल्दी होता है। टास्क नंबर 1 कंप्लीट, मील इज डन। गुड थिंग इज यहाँ गर्मी है भाई, यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है, मजा आ जाएगा यहाँ पे, मतलब प्रॉपर परफेक्ट वेदर। अब चलते हैं वॉलमार्ट बैग लेने। टास्क नंबर 2 के लिए आ चुके हैं वॉलमार्ट। एक बैग उठाते हैं यहाँ से, फालतू का काम बढ़ गया ऑलरेडी, लेकिन अब है तो है। तो भाई अपने को 2 चॉइस मिल रही है। ये है $109 का, लेकिन इसमें मेरे को 3 बैग मिल रहे हैं, 1 2 3। और दूसरा ये जो हमने दूसरा बैग वहाँ से लिया था बॉस्टन से, ये अमेरिकन टूरिस्ट का, लेकिन ये हमको मिल रहा है 119 का। तो सोच रहा हूँ यही ले लें, थोड़ी ब्रांड अच्छी है, इंडिया में मिल जाएगी। समझ में नहीं आ रहा लालच करूँ कि ना करूँ। टास्क नंबर 2 कंप्लीट, बैग डन। टास्क नंबर 3 पिकिंग अप रितु फ्रॉम द एयरपोर्ट, शी इज लैंडेड। एक चीज़ और, यहाँ पे कभी भी गाड़ी बम्पर टू बम्पर लगा के नहीं खड़ी करते। इतनी खड़ी करनी चाहिए कि आपको सामने वाली गाड़ी के टायर पूरे दिख रहे हो, इतना डिस्टेंस होना चाहिए मिनिमम। कोई भी आप बम्पर टू बम्पर नहीं लगाता। हम लोग तो भाई चिपका देते भाई, इंडिया में पूरा मतलब पुच्ची ले लेते हैं चिपका के। रितु दिख गई मेरे को खड़ी हुई, ये खड़ी। टास्क नंबर 3 ऑल्सो कंप्लीट, गुड जॉब। चल बैठ के देखे, चल रख फटाफट। बड़ी अच्छी गाड़ी लेके आया है। ले पकड़। नई गाड़ी है, मेरे को चकाचक लाया है। सेम बैग ले लिया, सेम बैग ले लिया। मैं सोच ही रहा था सेम ले लियो। टास्क नंबर 4 इज कंप्लीट। वी हैड इंडियन लंच, उतनी भूख नहीं थी, बट इंडियन रेस्टोरेंट देख के भाई भूख लगी जाती है। आई मेक यू मीट वन वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। दिस इज निशांत, माय फ्रेंड। वी हैव बीन इन टच फॉर लास्ट ईयर एंड हाफ ऑलमोस्ट, एंड इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो मैं कहता हूँ अपने पैशन को फॉलो करो, भाई ये बंदा जिसने पैशन को फॉलो किया है। क्विकली आई विल टेल हिज स्टोरी। फ्रॉम चेन्नई, आई वांटेड टू बी अ कमर्शियल पायलट, बट आंखों में कोई दिक्कत थी, लेसिक बोला डॉक्टर ने करने को, बट ये पैशन था कि भाई फ्लाइंग तो करनी है। तो ही सेड अभी फ्लाइंग कहाँ कर सकते हैं, खुद का एयरक्राफ्ट लेके यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो ही चोज देन यूएस बिकॉज थोड़ा सिंपल प्रोसीजर था। ही बॉट हिज एयरक्राफ्ट एंड ही फाउंड अ जॉब टू सपोर्ट हिज फ्लाइंग। और ये यूएस में बस इसीलिए रह रहे हैं ताकि ये फ्लाइंग कर सके। कह रहे मेरे को वैसे जॉब में कम इंटरेस्ट है, आई लाइक बीइंग इन इंडिया मोर, क्योंकि रूट्स आर अटैच्ड देयर, फैमिली देयर, बट ही इज इन यूएस बिकॉज ही लव्स फ्लाइंग एंड ही फ्लाइज एवरी वीक। We fly every week at least twice or thrice. नाइस, एंड ही हैज हिज ओन एयरक्राफ्ट। तो आज हम इनके एयरक्राफ्ट में जा रहे हैं, सवारी गेड़ी मारने। हाँ श्योर, चल लेट्स गो। स्पेशल परमिशन अंदर जाने की, एयरपोर्ट पे चलेंगे। So you can go all the way to the. ये टार्जन कार है, पंख भी निकलेंगे इससे, इजी हो जाएंगे। आई कैन गो स्ट्रेट, Follow the taxiway. फॉलो द टैक्सीवे लाइन फॉलो कर। ये बंदा जा रहा है फ्लाइंग करने, बाय कर देते हैं उसको। अरे बड़े भाई कैसे हो, भाभी कैसी है, ठीक ठाक है ना, बाय चिरियो। लोग स्काई डाइविंग भी कर रहे हैं। दिस इज द हैंगर वेयर ही पार्क द एयरक्राफ्ट। गाड़ी हमारी यहाँ तक आ गई है। We have 17 gallons. गुड इनफ ना, 17 gallons fuel। कितना, how much endurance? This has 24 gallons per side and it burns like 10 gallons an hour.
So 4 hours with 45 minutes Okay, reserve. perfect. So you have 4 hours of minimum flight time. This is the stall warning hall. Stall क्या होता है बाद में बताऊंगा. यहाँ से फ्यूल भरते हैं, इसको खोल के ये अपनी तेल की टंकी हो गई. और जब तेल भरते हैं तो ज़रूर चेक करते हैं कि तेल कैसा है. तो नीचे से थोड़ा सा ड्रेन कर लेते हैं हम. यहाँ से चेक करते हैं इम्प्योरिटी तो कोई नहीं है. सो दिस इज द 4 सिलेंडर इंजन, लाइकोमिंग इंजन. 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर और 2 साइड होंगे ना. Yeah, two other side. It's total of 5,800 cc displacement, and it is a 160 horsepower engine. But this particular one has been converted to 180 horsepower. Okay. So there's a STC for that. So We are just doing a general external inspection. These are the ailerons. ये एयरक्राफ्ट को लेफ्ट और राइट टर्न करने में मदद करते हैं. तो अगर आप देखेंगे अंदर भी, एक सेकेंड, इफ आई मूव दिस अप एंड डाउन, सो ही इज मूविंग इट एंड सी इनसाइड. या दिस इज द फ्लैप बेसिकली. फ्लैप क्या करता है आपको? इट हेल्प्स यू फ्लाई एट स्लो स्पीड, तो इंक्रीजेज द लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट. तो यहाँ पे अपना कार्गो आया था छोटा सा. टेक ऑफ में ये मदद करता है. सो इफ यू पुल दिस लाइक दिस, सो एयर ऐसे हिट करती है, टेल नीचे जाती है और नोज ऊपर चली जाती है.